जी जी जी। अच्छा भाई साहब, एक बताओ, इस व्यवस्था में जिनको आज हम धूर्त बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, जी जी। मैं ये कह रहा था, चाहे व्यवस्था कोई भी हो, लेकिन ऐसा भी होगा कि हमारा जो मन बोलते हैं या हमारी किसी के साथ ट्यूनिंग ना हो, या हम उस व्यवस्था में मूर्ख और धूर्त कौन रहेगा भाई साहब? नहीं, ना कोई उस व्यवस्था में मूर्ख होगा और ना कोई धूर्त होगा, क्योंकि मूर्ख हम किसको बोलते हैं? मूर्ख हम उसको बोलते हैं कि हमने किसी से कोई अपेक्षा की। अच्छा। और वो अपेक्षा पे हमारी पे खरा नहीं उतरा, तो हम उस पर कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं, उसको मूर्ख बोल देते हैं। और अगर उसने हमारे साथ कोई चालाकी कर ली तो हम उसको धूर्त बोल देते हैं। लेकिन वो ये चालाकी तो पैसे के लिए ही कर रहा होता है हमारे साथ, तो तब तो कोई चालाकी करेगा नहीं, तो किसी को धूर्त बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और मूर्ख बोलेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि के बहुत सारे लेवल होते हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेवल की बुद्धि चाहिए होती है। तो हमें सभी प्रकार के बुद्धि के लेवल के लोग चाहिए होते हैं, तो मूर्ख बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, जिस लेवल की बुद्धि चाहिए, तो जो एक बुद्धि वाला है वो दूसरी बुद्धि वाले को ये कहेगा मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, तू धूर्त है। तो नहीं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना कि श्रेष्ठ है। ये तुलना क्यों करेगा? एक आदमी दूसरे आदमी से ऐसी तुलना किस कारण से करेगा? वो तो एक मिनट आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आदमी तुलना करता क्यों है ये? हाँ, अभी तो इसलिए करता है ना कि अभी वो इसलिए करता है कि अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, ताकि अगर वो श्रेष्ठ बता दे तो उसका मूल्यांकन बढ़ जाए समाज में, और उसकी इज्जत हो, तो उससे उसको पैसे ज्यादा आते हैं, उसको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। जी जी, कोई नहीं। हाँ, तो वो तो तुलना आदमी इसलिए करता है अभी कि जैसे एक मैनेजर है, अगर वो श्रेष्ठ नहीं अपने आप को बताएगा तो उसे मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर तो उसको पियोन की पोस्ट मिलेगी ना। हाँ, सही कह रहे हो। तो संसाधनों पे, मतलब अच्छे संसाधन पे पहुंचने के लिए अभी श्रेष्ठ होना जरूरी है। अगर आप श्रेष्ठ नहीं है कोई भी ढंग से, तो